हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी आगामी सीआईबी एग्जामिनेशन की। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग टॉपिक से। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसका ये फायदा होगा कि मैं आप लोगों को कुछ तरीका भी समझाऊंगा जिस तरह आप लोग को ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर को पता कर सकते हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो कि हम पिछला जो लेसन था मेरा कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, उस पे बेस्ड ये एमसीक्यू सेशन है। तो जिन लोगों ने वो लेसन देखा है तो वो लोग तो तुरंत आसानी से उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और वो देख पाएंगे कि यदि कोई पॉइंट वो मिस कर रहे हैं तो वो इस लेक्चर के थ्रू समझ जाएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा वो पिछला लेसन देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और तब इस लेसन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोरो अकाउंट इज ऑप्शन ए माई अकाउंट विथ यू, ऑप्शन बी मिरर ऑफ ए नॉस्ट्रो अकाउंट, ऑप्शन सी योर अकाउंट विथ मी, ऑप्शन डी हीज अकाउंट विद द थर्ड बैंक। तो दोस्तों ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। लोरो अकाउंट का मतलब ही होता है देयर अकाउंट विद देम, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिरर अकाउंट इज द शैडो अकाउंट ऑफ डैश अकाउंट। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 4 तरह के अकाउंट डिस्कस किए थे। एक था नॉस्ट्रो, दूसरा था वॉस्ट्रो, तीसरा था लोरो, और चौथा था मिरर अकाउंट। तो देखिए ऑप्शन भी वही है हमारा। तो मैंने बताया था कि ये जो हमारा मिरर अकाउंट होता है वो एक शैडो अकाउंट होता है। तो किसका शैडो अकाउंट होता है? तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो अकाउंट होता है। देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट मैंने बताया था कि यदि एसबीआई मुंबई है और सिटी बैंक न्यूयॉर्क है, तो एसबीआई मुंबई का अकाउंट यदि सिटी बैंक न्यूयॉर्क में खोला गया तो वो कहलाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। तो उसका मिरर अकाउंट यदि एसबीआई मुंबई में खोला जाता है तो वो कहलाता है मिरर अकाउंट, मतलब शैडो अकाउंट। समझ रहे हैं दोस्तों? तो नॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो अकाउंट को हम लोग मिरर अकाउंट कहते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एसबीआई अकाउंट विद सिटी बैंक इन न्यू जर्सी इन यूएस डॉलर इज कॉल्ड। ऑप्शन ई नॉस्ट्रो, ऑप्शन बी वॉस्ट्रो, ऑप्शन सी लोरो, ऑप्शन डी मिरर। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात समझिए, भारत का एसबीआई बैंक है, वो अकाउंट खुलवाया है सिटी बैंक न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, और डिनोमिनेशन क्या है? तो फॉरेन करेंसी डॉलर डिनोमिनेशन है। तो इस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आपको पता होगा, इसे हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। यही तो है हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एसबीआई मेंटेन्स यूएस डॉलर अकाउंट विद बैंक ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क। यानी कि एसबीआई जो बैंक है वो क्या कर रही है? वो एक डॉलर अकाउंट, यूएस डॉलर अकाउंट मेंटेन की है बैंक ऑफ अमेरिका में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। एंड व्हेन इट कंडक्ट ट्रांजैक्शन दिस अकाउंट इट पासेज एंट्रीज इन दिस बुक्स एट मुंबई। और जब ये इस अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन करती है तो वो क्या करती है कि उसका जो एंट्रीज होता है वो मुंबई वाले बैंक में एंट्री को पोस्ट करती है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो वो किस अकाउंट के जरिए ऐसा होता है दोस्तों? ऑप्शन ए नॉस्ट्रो, ऑप्शन बी वॉस्ट्रो, ऑप्शन सी लोरो, ऑप्शन डी मिरर अकाउंट। तो फ्रेंड्स अकाउंट का क्या नेचर होगा आप बताइए इसे? तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं मिरर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं मिरर अकाउंट क्या है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एसबीआई ने यूएस डॉलर अकाउंट मेंटेन किया बैंक ऑफ अमेरिका के साथ न्यूयॉर्क में, और उसे वो ट्रांजैक्शन जो कंडक्ट कर रही है उस अकाउंट में, उसका एंट्री वो भारतीय अकाउंट में पास कर रही है जो कि मुंबई में है। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मिरर अकाउंट, इस अकाउंट को, जो कि मुंबई में मेंटेन है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एन एक्सपोर्ट बिल इज द डेट ऑफ डैश इन द बैंक डैश अकाउंट। तो दोस्तों क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है डेबिट वॉस्ट्रो, बी है डेबिट नॉस्ट्रो, सी है क्रेडिट वॉस्ट्रो, डी है क्रेडिट नॉस्ट्रो। सबसे पहले आप ये फॉरेन करेंसी बिल को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा चीज ध्यान है, एक्सपोर्ट बिल। एक्सपोर्ट बिल का क्या मतलब हुआ? आप मान लीजिए कि भारत में निवासी हैं, आपने कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, आपने कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और आपने चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगी? उसके बदले आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको जो वो पैसा मिला एक्सपोर्ट के बदले, तो आपने क्या बोला? आपने एसबीआई, आपका बैंक था एसबीआई मुंबई में, मान लीजिए आपने बैंक को क्या बोला कि आप जो है मेरा जो पैसा है वो लंदन वाले बैंक में जमा कर दो या अमेरिका वाले बैंक में जमा कर दो। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा फॉरेन करेंसी बिल। तो ये रियलाइज कब होगा? जब वो अमाउंट आपके उस वाले बैंक में जमा हो जाएगा जो कि आपके बैंक आपका लंदन में है। समझ रहे हैं दोस्तों? वो फॉरेन करेंसी में ही जमा होगा पैसा, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, फॉरेन करेंसी बिल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि डेट ऑफ, तो आप बताइए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जमा होना है तो क्रेडिट ही होगा, डेबिट तो होगा नहीं। तो ये तो लॉजिकली आप लोग समझ सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट। अब नॉस्ट्रो है या वॉस्ट्रो, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एसबीआई मुंबई आपका जो अकाउंट मेंटेन कर रखी है, अपना जो अकाउंट मेंटेन कर रखी है लंदन वाले बैंक में, उसे क्या कहते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट ही तो कहते हैं।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रेडिट और नॉस्ट्रो। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यही इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के सीआईबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जो कि आप लोगों के सामने मैं आज लेकर आया हूं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस इन नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट आर सबमिटेड टू आरबीआई इन डैश फॉर्म। ऑप्शन ए है आर रिटर्न फॉर्म, ऑप्शन बी है बैल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है दोस्तों जॉक्स, ऑप्शन डी है बीईएस। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि जो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है वो आरबीआई को सबमिट किया जाता है किस फॉर्म में, तो उसे आर रिटर्न फॉर्म कहते हैं दोस्तों। हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग समझ लीजिए, अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नोट दैट स्टेटमेंट्स शोइंग बैलेंस इन नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट आर सबमिटेड टू द आरबीआई इन आर रिटर्न फॉर्म। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट दैट कैन बी मेंटेन बाय अ बैंक इन अ पर्टिकुलर करेंसी इज। तो दोस्तों कितना नॉस्ट्रो अकाउंट कोई बैंक मेंटेन कर सकती है एक पर्टिकुलर करेंसी में, तो इसका आंसर है कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है। हो सकता है कि एसबीआई यूरो में, डॉलर में, दिनार में, हर एक करेंसी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इंडियन वर्किंग विथ फॉरेन गवर्नमेंट अब्रोड इज। अब देखिए ये सब चीज़ हम लोग पिछले लेसन में डिस्कस किए थे। ऑप्शन ए पीआईओ, ऑप्शन बी एनआरआई, ऑप्शन सी रेजिडेंट इंडियन, ऑप्शन डी फॉरेनर। तो दोस्तों भारतीय नागरिक जो कि फॉरेन करेंसी में, फॉरेन गवर्नमेंट में यदि वर्क कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। यही तो है, जो भारत के निवासी थे और जो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं दूसरे गवर्नमेंट में, वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि ए जो है इंडियन है, जो कि यूके में जाके सेटल्ड है। ठीक है, उसने बी के साथ मैरी किया, बी के साथ शादी की उसने, जो कि केनिया से थी। ठीक है, और बट नाउ ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन अब जो है वो ब्रिटिश की सिटीजन हो गई। ठीक है, दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं सी एंड डी, बॉर्न इन लंदन, तो दोनों के दोनों लंदन में जन्म लिए। सी का मैरिज हो चुका है एक पाकिस्तानी सिटीजन के साथ और सेटल्ड है कराची में, और डी जो है वो लंदन में अभी भी काम कर रहा है। अब देखिए स्टेटस ऑफ डी पूछा गया है। ऑप्शन को देखिए, ए एनआरआई, बी फॉरेन नेशनल, सी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, और डी है पर्सन ऑफ केनिया ओरिजिन। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ को क्वेश्चन को आंसर तभी दे पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। कल मैंने समझाया था दोस्तों आपको, पीआईओ कौन होते हैं। पीआईओ होते हैं फॉरेन करेंसी के लोग, ठीक है, जो कि इंडियन पासपोर्ट को कभी ना कभी रखे थे। तो जरा बताइए, ये जो डी, हम डी की बात कर रहे हैं, तो डी के जो ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो पासपोर्ट था इंडिया का, क्योंकि वो भारत के निवासी थे। समझ रहे हैं दोस्तों, भारत के डी के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या थे, वो क्या थे, भारत के निवासी थे। और कल मैंने बताया था कि यदि किसी के ग्रैंड पेरेंट भारत के निवासी थे या कभी भारत के पासपोर्ट होल्ड करते थे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पीआईओ कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएंगे। तो डी के लिए क्या सत्य है दोस्तों, एनआरआई तो होंगे नहीं डी, क्योंकि डी तो एनआरआई भारत में रहे नहीं है, फॉरेन नेशनल भी नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि सी का स्टेटस बताइए, तो क्या सी को आप पीआईओ कहिएगा, नहीं कहिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। सी पीआईओ नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं पीआईओ कहलाएगी सी, आप बताइए। इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि सी का जो है शादी हो चुका है पाकिस्तान में। कल मैंने बताया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी डिफरेंट कंट्री में यदि आप सेटल हैं और आपके दादा या परदादा जो भी थे वो भारत के नागरिक थे, तो आप कहलाएंगे पीआईओ कहलाएंगे। लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन, ये जो कि केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन और मैं इस पे लेता हूं दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो ए जो है किस तरह का अकाउंट खुलवा सकता है। ये पहला ऑप्शन है एनआरई अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है एनआरओ अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है एफसीएनआरबी अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह रहेगा, ऑप्शन रहेगा ओनली 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1, 2 and 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए ए किस तरह का अकाउंट खुलवा सकता है। तो पहले ए है कौन, अभी हमने देखा था ए कौन है दोस्तों, जरा बताइए। ए जो है वो कौन है, वो भारत का, वो भारतीय नागरिक था जो कि सेटल हो गया यूके में। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो पीआईओ कहलाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। वो क्या कहलाएगा, वो एनआरआई कहलाएगा। अब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एनआरआई किस तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो एनआरआई पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो एनआरई भी खुलवा सकते हैं, वो एनआरओ भी खुलवा सकते हैं, वो एफसीएनआरबी भी खुलवा सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, एनआरआई सभी तरह के अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग पीछे आते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एनआरई अकाउंट कैन बी ओपनड। पहला ऑप्शन है ज्वाइंटली इन नेम ऑफ 2 और मोर,
टू और मोर एनआरआई पीआईओ, मतलब एनआरई अकाउंट का जो ज्वाइंट अकाउंट है वो किसके साथ खोला जा सकता है? तो ज्वाइंटली खोला जा सकता है दो और मोर एनआरआई के साथ। मतलब दो एनआरआई यदि हैं वो क्या ज्वाइंटली कोई एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं, ये पूछा गया है। फिर टू को देखिए, टू ऑप्शन है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस, और थ्री में पूछा गया है ज्वाइंटली विद रेसिडेंट ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। ऑप्शन को देखिए, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि एनआरई अकाउंट को कौन कौन खुलवा सकता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, एनआरई अकाउंट को जो है दो एनआरआई तो बिल्कुल खुलवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि एनआरई अकाउंट बनता किस लिए, पहले आप ये समझिए। एनआरई अकाउंट खुलवाते हैं लोग इसलिए ताकि बाहर से जो पैसा वो अर्न कर रहे हैं वो भारत में रख सकें। यही तो होता है एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। तो बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है तो उसमें दो एनआरआई तो बिल्कुल भी खोल सकते हैं। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है हमारा। जरा ऑप्शन 2 को देखिए। ऑप्शन 2 में कहा गया है कोई एनआरआई भारतीय नागरिक के साथ जो कि भारत का रेजिडेंट है उसके साथ ये अकाउंट खुलवा सकता है ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस।